जी नाज़रीन, हम आपको स्टूडेंट्स बता रहे थे कि ऐसी बुक जो कि इंग्लिश में हो, वो तो ज़ाहिर आपने इंग्लिश में ही देना है, जैसे कि इंग्लिश की कंपलसरी बुक होती है। बाकी जितनी भी बीएड की या बीएस प्रोग्राम है, जैसे कि इसमें पाक स्टडी है, सोशियोलॉजी है, इनके पेपर आप उर्दू में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं होगा। तो नाज़रीन, अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि अगर हम असाइनमेंट को इंग्लिश में बनाएं तो पेपर भी इंग्लिश में ही देना ज़रूरी है या उर्दू में भी दे सकते हैं। तो असाइनमेंट का पेपर से कोई तल्लक नहीं होता, आप उर्दू में बनाएं और या इंग्लिश में, तो ज़रूरी नहीं कि अगर आप इंग्लिश में बनाएं तो पेपर भी इंग्लिश में ही देंगे और उर्दू में बनाएंगे तो पेपर भी उर्दू में ही देंगे। आपका ऊपर मैंने बता दिया कि पेपर जिस भी लैंग्वेज में दें, उर्दू इंग्लिश में दें, वो आपका मटेरियल रिलेटेड टू योर क्वेश्चन होना चाहिए। जी, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट की 2-2 असाइनमेंट बनेगी और किन किन सब्जेक्ट की 4-4 असाइनमेंट बनेगी। तो जी नाज़रीन, इसका मैं आपको आंसर देता हूँ कि ऐसे सब्जेक्ट जो कि 3 क्रेडिट आवर होते हैं, जिनके साथ लिखा होता है 3 क्रेडिट आवर, जैसे कि चाहे बीएड हो, बीएस हो, एफए हो, मैट्रिक हो, बीए हो, तो ऐसे तमाम सब्जेक्ट की 2-2 असाइनमेंट बनेगी, फर्स्ट और सेकंड। और बाकी कुछ कोर्सेज़ होते हैं एफए में और बीए में जो कि 6 क्रेडिट आवर के होते हैं, तो उनकी एक कोड की 4-4 असाइनमेंट बनेगी। 6 क्रेडिट आवर आपके 3 क्रेडिट आवर वाले 2 सब्जेक्ट को कवर कर रहा होता है, इसलिए उसकी 4 असाइनमेंट बनेगी। तो नाज़रीन जी, अब 9th क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि एक सेमेस्टर का दुरानिया कितना होता है और कितने % वाला पास होता है। तो एक सेमेस्टर का दुरानिया 6 मंथ होता है और इसमें पेपर में अलग से 40% नंबर लेने होते हैं और ओवरऑल आपकी ग्रेडिंग जो है वो 50% बननी चाहिए। यानी कि अगर एक बीएड का स्टूडेंट है, उसने पेपर में अगर 39 नंबर ले लिए तो वो फ़ेल हो गया, और अगर उसके 40 नंबर आ गए और ओवरऑल उसकी 50% नहीं बन रही तो तब भी वो फ़ेल है। तो उसने क्विज़, असाइनमेंट, वर्कशॉप और पेपर के सारे नंबर मिला के उसने ओवरऑल 50% लेनी और पेपर में अलग से 40% मिनिमम नंबर लेकर उसने पास होना है। जी, लास्ट क्वेश्चन है आज का, 10 नंबर क्वेश्चन है। पेपर कितने बजे स्टार्ट होते हैं और कितने टाइम का पेपर होते हैं और क्या क्या साथ ले जाना होता है। तो इसके AIOU इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के सारे पेपर जो हैं वो सेकंड टाइम स्टार्ट होते हैं और मौसम के हिसाब से, जैसे कि सर्दियों में जल्दी शाम हो जाती है तो 2 PM स्टार्ट करते हैं और 5 PM एंड हो जाता है, और गर्मियों में 2:30 PM स्टार्ट करते हैं और 5:30 PM एंड होता है पेपर। तो 3 घंटे का किसी भी क्लास का पेपर हो तो उसका दुरानिया होता है, और हाफ़ टाइम से पहले आप पेपर्स एग्ज़ामिनर को जमा नहीं करवा सकते। हाफ़ टाइम गुजर जाने के बाद ही अगर आपने पेपर अटैम्प्ट कर लिए तो आप उसको जमा करा सकते हैं। और मोबाइल, चीटिंग मटेरियल, बुक्स, ये सारी चीज़ें एग्ज़ामिनेशन हॉल में ले जाना इंतहाई सख्ती से मना है। यूनी आपके ख़िलाफ़ UMC का केस भी बना देगी और आपके ऊपर मुतअद्दिद किस्म की वो जो चीज़ें हैं यूनी की तरफ से, उनको कानूनी कार्रवाई का आपके ख़िलाफ़ सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा आप अपने साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ले जाएंगे वो आपकी रोल नंबर स्लिप होनी चाहिए, जो कि आप CMS पोर्टल से डाउनलोड करके उसका प्रिंट साथ लगा के आप लेके जा सकते हैं। CNIC ओरिजिनल आपको साथ ले जाना है, और अगर वो किसी स्टूडेंट का नहीं बना हुआ तो बेफाम साथ ले जाए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बाकी मार्कर, हेडिंग के लिए बॉल पॉइंट, पेन वगैरह, स्केल वगैरह, ये चीज़ें आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो जी नाज़रीन एंड डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।